everyone, a very good evening to all of you. My name is Nikita and I welcome you all to today's session wherein we are going to discuss about the common mistakes जो हम usually करते हैं या हम शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और इसलिए हो जाती है, right? So legal reasoning में वो क्या mistakes हैं, उन सारी mistakes के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, I'll be very frank, यहाँ पर इस वीडियो को शायद देखते देखते ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है. ये तो मैम बहुत बार बता दिया, स्ट्रैटेजी में भी बताया था, बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. वी एज ह्यूमंस, ये बहुत नॉर्मल सी चीज होती है कि हम चीजों को भूल जाते हैं, राइट? सो इस चीज को बस एक रिमाइंडर के तौर पे रहना, ठीक है? और देख लेना, कॉन्शियसली जितना हम चीजों पे फोकस करेंगे उतनी ही मिस्टेक्स हम कम करेंगे, ठीक है? सो उसी एजेंडा के साथ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द मिस्टेक्स, चलो, जो हम यूजुअली लीगल रीजनिंग में करते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक चीज, इसको वार्निंग के तौर पे लेना है वैसे ले लो, या फिर इसको ऐसे समझना है कि भाई कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जिनको यहाँ पर रजिस्टर कर लो, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टेक्स की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले अपना कंसेप्ट तो क्लियर करें, ठीक है? देयर आर दीज 5 पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट थिंग इज गेट रिड ऑफ, ओके, जस्ट अ मिनट, या गेट रिड ऑफ सम प्री कंसीव्ड नोशंस. क्या मतलब होता है इसका, प्री कंसीव्ड नोशंस? सिंपल सी बात, देखो अभी हमने तैयारी करना स्टार्ट करा है, राइट? क्लैट की तैयारी हमने अभी स्टार्ट करी है, राइट? ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि यार मैम स्कूल में तो अच्छे से हम एक दिन पहले भी पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट क्या यही अप्रोच हमें क्लैट के लिए भी रखना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है. तो इस चीज को दिमाग में डालो. पहली चीज, दिमाग खोल के ये चीज बहुत क्लियर कर लो कि भाई स्कूल वाले एग्जाम्स का कंसेप्ट अलग होता है, उनका अप्रोच अलग होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? अगर हम क्लैट की बात करते हैं विच इज अगेन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ प्रोसेस. क्लैट एक प्रोसेस है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक दिन में मैंने पढ़ लिया, कल एग्जाम है क्लैट का और मैंने आज पढ़ लिया और हो गया. नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल, नहीं हो सकता, राइट? बट क्योंकि एक प्रोसेस है, मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर ऐसे कोई भी आइडियाज है कि नहीं नहीं स्कूल में मैनेज हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा, नहीं, गलत जा रहे हो, रुक जाओ, ठीक है? डोंट डू दिस. गेट रिड ऑफ ऑल योर प्री कंसीव्ड नोशन, जो भी सोच के बैठे हो इस टाइप की चीजें हटाओ उन्हें साइड में. सेकेंड, इट्स अ प्रोसेस, मतलब कंटिन्यूसली हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक रात पहले वाला सिस्टम नहीं होगा. रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है? देन प्रैक्टिस के साथ साथ फ्रीक्वेंट रिविजन भी जरूरी है, ठीक है? जरूरी नहीं मतलब ये है ना कि यार हम चीजों को भूल सकते हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड कि हम जितना ज्यादा रिवाइज करें. आप जीके की बात करो, लीगल के कंसेप्ट्स की बात करो, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा. रिविजन का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? देन टाइम मैनेजमेंट. देखो यार, सिंपल सी बात, जब हम क्लैट की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है दो फैक्टर्स का. पहली चीज एक्यूरेसी एंड दूसरी चीज अटेम्प्ट. नाउ व्हेन आई से अटेम्प्ट, सिंपल सा मतलब उसका है टाइम मैनेजमेंट से, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि मुझे सही आंसर्स भी करना है और कम टाइम में या लिमिटेड टाइम के अंदर मुझे उन सही आंसर्स को मार्क करना है, राइट? यही चीज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इस चीज का भी मुझे ध्यान रखना जरूरी है. इन 5 पॉइंट से अगर क्लियर हो, दिमाग में अगर अच्छे से रजिस्टर कर लिया, तब हम आगे चल सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यार, half the battle is already won, right? So be very very clear with these 5 points. Fine. चलो अब देखते हैं मिस्टेक्स क्या है, क्या हो सकती है लीगल रीजनिंग में. अब आते हैं अपन, तो यार जब लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आती है ना? ये अपन ने पहले भी देखा था कि लीगल रीजनिंग में वी हैव टू पार्ट्स. वन इज योर स्टैटिक पोर्शन एंड द अदर वन इज योर करंट वाला पोर्शन, ठीक है? स्टैटिक में कॉमन से लॉज जैसे लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं अलॉन्ग विद सम मिसलेनियस लॉज. और करंट में करंट लीगल नॉलेज, जितनी भी करंट में जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है लीगल में, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है? इतना आइडिया हमें होना बहुत जरूरी है. तो किसी भी एग्जाम को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, उसका क्या हमसे एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रोड मैप वाले वीडियो में, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट? सो इन केस आइडिया नहीं है, वहां से एक बार चेक कर सकते हो, ठीक? चल, अब अगर हमें ये चीज पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है? इफ आई नो द सिलेबस, व्हाट शुड बी द अप्रोच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है?
अप्रोच से रिलेटेड देखो, जब हम अप्रोच की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बात आती है कि भाई पेपर में किस पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, राइट? और उनसे रिलेटेड हमारी मिस्टेक्स क्या हो सकती है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द अप्रोच, सिंपल सी बात ये होती है, क्लैट में एक पैसेज आता है, जिसको मुझे बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है, ठीक है? सेम अप्रोच होता है जैसे हम अनसीन पैसेजेस के लिए करते हैं. पैसेज आया है, उसको अच्छे से पढ़ो. वंस यू आर डन विद दिस, रीड द फैक्ट्स. एक स्टोरी देके रखेंगे, उस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ो. अब करना कुछ नहीं है, इसी फैक्ट की जो लास्ट लाइन होगी ना, वहीं पे आपको एक क्वेश्चन लिख जाएगा. उस क्वेश्चन को बहुत आराम से, ढंग से, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? अब पैसेज को जब मैंने पढ़ा, तो पूरा फोकस मेरा वहां होना जरूरी है. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सोच कुछ और रही हूँ और पैसेज कुछ अलग चल रहा है, बस ब्लाइंडली रीड कर रही हूँ. नो, डोंट डू दैट. ये पहली मिस्टेक होती है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग द पैसेज. अवॉइड दिस मिस्टेक, ठीक है? पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पैसेज पढ़ो, दैट इज वन. सेकेंड, जो भी मैंने पैसेज में इंफॉर्मेशन पढ़ी, नॉर्मली ये पैसेज आपका लॉ पर ही होगा, ठीक है? वो लॉ स्टैटिक भी हो सकता है, या फिर वो लॉ आपका करंट भी हो सकता है. मतलब ये पैसेज स्टैटिक में से होगा या सीएल के में से होगा. तो भाई अगर मेरा बैकग्राउंड क्लियर है, मुझे हल्का फुल्का आइडिया उसका है, तो मेरे लिए पैसेज पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, राइट? मैं रिलेट कर पाती हूँ, मेरा ध्यान भी वहीं पे रहता है. इसीलिए बोला जाता है डाइवर्स रीडिंग करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, शायद कुछ जाना पहचाना टॉपिक मिल जाए, और अगर ऐसा कोई टॉपिक मिलता है तो मेरे लिए इजी हो जाता है, राइट? सो पैसेज अच्छे से पढ़ो, जो जो काम काम की चीजें मार्क कर लो, चलेगा, अलाउड है. फिर जब आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो या फिर ये स्टोरी पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि क्या फैक्ट्स में और पैसेज में कोई लिंक है क्या. अगर लिंक है, तो उस लिंक को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? अब जो इसका क्वेश्चन स्टेम है, मतलब फैक्ट्स की जो लास्ट लाइन है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है? इसी को बच्चे पढ़ते नहीं है और पहली मिस्टेक यहां पर हो जाती है, ठीक है? अवॉइड दैट मिस्टेक, ठीक है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस इतना सही. पैसेज पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ना है, क्वेश्चन को आंसर करना है, दैट्स इट. अच्छा, यहां पर ये यू नीड टू लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द पैसेज एंड द फैक्ट्स. एक बार ये लिंक एस्टैब्लिश कर ली ना कि पैसेज में किस लॉ के बारे में बात हो रही है और फैक्ट्स पर भी मुझे उसी लॉ को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो फिर चीजें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है? दैट इज वन थिंग. नॉर्मली बच्चे लिंक फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है, इस पे काम करना होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जब भी अप्रोच रिलेटेड बात होती है, तब वहां पे ये कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती है, इन्हीं को हमें अवॉइड करना है. पहली चीज, रीड द पैसेज. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली. और क्वेश्चन पैसेज के साथ साथ क्वेश्चन स्टेम को भी बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मिस्टेक यहीं पर होती है. बच्चे बोलते मैम ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कैसे मिस हो गया. कैसे मिस नहीं, कॉन्शियसली पढ़ना होता है, मिस नहीं होगा, ट्रस्ट मी. सेकेंड, अवॉइड एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है? वही सिंपल सी बात, जब भी लीगल एप्टीट्यूड के पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ जज, ठीक है? जज की तरह अपने आप को इमेजिन करो. यार एक जज को 100 चीजें पता होती है ना? जब वो कोर्ट में बैठे उनको 100 चीजें पता है, उन्होंने बहुत बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, तभी वो वहां बैठे हैं, राइट? तो क्या वो सारी चीजें उस केस में लगा देंगे? नहीं ना. तो फिर हम कैसे लगा सकते हैं? अगर हमने क्लास में इतना सारा पढ़ा है, तो क्या हम सब कुछ वहां अप्लाई कर देंगे? क्वेश्चन भले इतनी सी बात कर रहा है, पर हम इतना सारा लगाएंगे क्या? नहीं, नॉट गुड. एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना है, अंडरस्टैंड दैट. नो सजेस्टिव आंसर्स, कभी भी सजेस्टिव आंसर्स मार्क नहीं करना होता है, ठीक है? सजेस्टिव आंसर कैसे होता है मैम? सजेस्टिव आंसर्स ये आंसर्स होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि यार फॉर एग्जांपल, इज ए लायबल फॉर द मर्डर ऑफ बी. तो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो, ए इज लायबल फॉर द मर्डर ऑफ बी, पर मर्डर इज नॉट गुड थिंग, मर्डर नहीं करना चाहिए, मर्डर करना तो बहुत बुरी बात होती है, वगैरह वगैरह. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. भाई हुआ यू टू गिव द सजेशंस, मत दो सजेशंस, ठीक है? सजेस्टिव आंसर्स मार्क नहीं करना है. लॉ की बात करो, मोरालिटी की बात मत करो, सिंपल. तो अगर ऐसे कोई भी ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट करो उनको. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, मत हो, ठीक है? थोड़े से अपने इमोशंस को साइड में रखो, मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है? इफ यू अवॉइड दिस मिस्टेक्स. नो फैक्ट बेस्ड आंसर, तो भाई ऐसा कोई भी आंसर है जो कि सिर्फ मुझे फैक्ट्स से मिल रहा है, लॉ के बारे में कोई बात नहीं है, तो उसको कम प्रेफर करो, अवॉइड करो एक तरह से, ठीक है? अगर यही लास्ट ऑप्शन है तो फिर बात अलग है, बट अगर और ऑप्शंस है जहां पे लॉ की बात हो रही है, प्रेफर दैट ओवर दिस वन, ठीक है? बस यही कुछ कॉमन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम अप्रोच की बात करते हैं. अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं.
कुछ कॉमन मिस्टेक्स इसके अलावा, मेन अप्रोच रिलेटेड तो हम देख चुके हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स अपन कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में कवर करते हैं। चलो, ऐसा होता है ना, बहुत बार आते होंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, देखते हैं। चलो, फर्स्ट थिंग, आर फ्लूक्स अलाउड इन क्लैट? क्या फ्लूक्स अलाउड है? मतलब फ्लूक्स मतलब क्या, तुक्के मारना अलाउड है क्या? मैम एमसीक्यू वाला पेपर मतलब तुक्के मारना तो मैम मार ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मार सकते भाई? नेगेटिव मार्किंग होती है क्लैट में, नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, हम फ्लूक्स पे रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, एडुकेटेड गेस डेफिनेटली कर सकते हो। मतलब आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस अगर मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ इस वाले में और इस वाले में हल्का सा डाउट है, तो वहां पर मैं या तो बी चूज करूंगी या फिर डी चूज करूंगी, ठीक है? तब मैं चांस ले सकती हूँ, बट अदरवाइज फ्लूक्स आर नॉट अलाउड। गेट दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। इज करंट लीगल नॉलेज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट? क्या सीएलके पढ़ना भी जरूरी है मैम, या स्टैटिक से काम चल जाएगा? लॉस पढ़ तो लिए, काफी है, क्या जरूरत है जो भी करंट जो भी करंट कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी करंट लॉज आए हैं, या जो भी करंट में रिसेंट जजमेंट्स वगैरह हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की? जरूरत है क्या? बिग यस, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? यार, कंसोर्शियम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो भी लीगल डेवलपमेंट चल रहा है ना आसपास, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए यू टॉक अबाउट 2024 वाला पेपर, उसमें आउट ऑफ द 5 पैसेजेस, जो 5 क्वेश्चन आए थे या जो 5 पैसेजेस आए थे, उनमें से 4 पैसेज सीएलके के थे। अब बताओ, इंपॉर्टेंट है? 2023 की बात कर लो, 2023 की बात कर लो, मेजोरिटी मेजोरिटी पैसेजेस सीएलके के थे। अब बताओ, इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सीएलके को नहीं छोड़ सकते हैं कम वट में, फाइन? तो सीएलके तो पढ़ना ही है, पढ़ना, फाइन? So this is one more thing. Then comes mock analysis से related a question. Can I skip? अच्छा, उससे ओके, मॉक तो इसके बाद में, इससे पहले रीडिंग पे बात कर लेते हैं। चलो, कैन आई स्किप रीडिंग द पैसेज इफ आई ऑलरेडी नो द टॉपिक ऑफ द पैसेज? ऐसा लगता होगा ना कभी कभी, मैम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कम टाइम में अगर करना है तो क्या मैं पैसेज नहीं पढ़ूं और सॉल्व कर दूं तो चलेगा क्या? पैसेज में जो भी देके रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर पैसेज थेफ्ट पर है, तो मैम थेफ्ट तो मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर करके रखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड वन थिंग, कि पैसेज अगर कंसोर्शियम ने आपको दिया है, क्लैट के पेपर में अगर पैसेज दिया हुआ है, तो दे एक्सपेक्ट यू टू रीड दैट पैसेज, ठीक है? वो पूरी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस पैसेज को पढ़ोगे, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है? तो अच्छा, ये वाला काम आप कब कर सकते हो कि मैं स्किप कर दूं हल्का सा या स्कैन कर दूं? जब मुझे लग रहा है कि यार मेरा वो लेवल इतना ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, मेरा वो लेवल आ चुका है कि हाँ, पैसेज को मैं कम टाइम में 1-2 मिनट में स्कैन करके भी मेरा काम चल जाता है, इतना मेरा सही कॉन्सेंट्रेशन है और इतनी मेरी सही एक्यूरेसी है, तब जाकर और लग रहा है कि टाइम एकदम खत्म होने वाला है, आई हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तो ये चांस ले सकते हो, अदरवाइज मत लेना। डोंट टेक दिस एज अ जनरल रूल, ठीक है? तो हमेशा पैसेज पढ़ना जरूरी है बिफोर यू अप्रोच द क्वेश्चंस, ठीक है? दिस इज वन थिंग। सो आंसर टू दिस इज नो। हाँ, कैन आई राइट मॉक्स आफ्टर आई कवर द एंटायर सिलेबस? मॉक्स कब लिखनी चाहिए मुझे? जब मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूं तब? बिल्कुल भी नहीं, ये मिस्टेक कभी मत करना। नेवर डू दिस, नेवर, नेवर एवर। यार, अगर सिलेबस की बात कर रहे हो ना, तो सिलेबस तो कब खत्म होगा हमें भी नहीं पता, राइट? क्लैट आते आते एंड तक, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म होता है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना तुम लोग के लिए भी हर चीज पढ़ लेना एक ही महीने में, नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट इज, अगर अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म होगा या सारी चीजें पढ़ पाओगे, तब जाकर अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो फिर टाइम बहुत कम नहीं हो जाएगा? सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि भाई, ये एडवाइस की जाती है नॉर्मली कि प्रैक्टिस और थियोरी साथ में चलने दो, ठीक है? पैरेलली इन पे काम करो। मैं थोड़ा पढ़ाई भी करूंगी और साथ में प्रैक्टिस भी करूंगी, ठीक है? तो मॉक के लिए एंड टाइम के लिए वेट मत करो, साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट इज इट इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मॉक एवरी टाइम? क्या मुझे मॉक एनालिसिस करना, मेरे लिए मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है? इंडीड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर टू दिस इज यस, बहुत जरूरी है। क्या जरूरत है यार, क्यों करना होता है मॉक एनालिसिस? मैम 2 घंटे का तो मॉक दो, उसके बाद फिर एनालिसिस भी करो। तो यार देखो,
अगर मुझे मेरी मिस्टेक्स समझ में नहीं आएंगी जो नॉर्मली मुझे एनालिसिस से समझ में आ जाती हैं। एनालिसिस होता क्यों है? ताकि मुझे मेरी मिस्टेक समझ में आए, मैं एनालाइज कर पाऊं मैं कहाँ गलत थी, क्यों गलत थी, राइट? तो अगर मैं एनालाइज नहीं करूंगी तो हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट माई मिस्टेक्स? मुझे मेरी मिस्टेक्स कैसे पता पड़ेंगी? और मिस्टेक्स ही पता नहीं पड़ी तो मैं काम कैसे करूंगी उन पे? काम नहीं करूंगी तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? सिंपल सी बात। ठीक है, तो मॉक एनालिसिस मुझे करना है। ठीक, टाइम निकालो, मॉक दो, फिर उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट कर दो। जो आंसर्स गलत है बस उनको देख लो, काफी है। ठीक है, पर करना जरूरी है, अंडरस्टैंड दैट। देन लास्ट थिंग, एक छोटी सी चीज। आई टोल्ड यू कट टू कट बात करेंगे, शॉर्ट में फिनिश करेंगे। मिस्टेक इनएविटेबल है, ऑफ कोर्स होंगी, बट इन्हें अवॉइड किया जा सकता है अगर हमारे एफर्ट्स रहे तो। ठीक है, करो आराम से मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, पर बार बार उनको रिपीट मत करो, उनसे कुछ ना कुछ सीखो और आगे बढ़ो। यार कुछ नया करो ना, पुरानी मिस्टेक रिपीट करने से क्या फायदा है? तो कुछ नई नई मिस्टेक्स लेकर आओ। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, you will make mistakes of course, but it's fine as long as you learn something from your mistakes। चलेगा, ठीक है? So learn from them, बिल्कुल चलेगा। ठीक, कॉन्शियसली इन मिस्टेक्स पर काम करना। आज अपन ने जो भी मिस्टेक्स डिस्कस करी, इनके अलावा कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं होता है, जो है यही है, इन पे काम कर लिया ना, डन। ठीक है, सो इस नोट पर वी कैन वी आर डन विद द वीडियो, राइट? आई होप एक हल्का फुल्का आइडिया मिला होगा रिगार्डिंग द मिस्टेक्स। और अगर आपसे यही वाली मिस्टेक्स होती है, इनके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या ये हेल्पफुल लगा, क्या ये मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना काम का रहा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या इसी टाइप की मिस्टेक्स आप लोगों से भी होती हैं, वो सब भी यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर फ्रॉम माय एंड, एंड thank you so much, I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you all of you.